नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत विषय आपके लिए बड़ी ही अद्भुत जानकारी होने वाला है। काफी सारे लोगों के इसी संदर्भ में प्रश्न आ रहे थे कि जीवन में ऐसा क्यों होता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। सबके जीवन में खुशियां, सुख साधन और प्रकार की उन्नति आ रही है, लेकिन हमारे जीवन में हमारा भाग्य ही साथ क्यों नहीं दे रहा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी का एक बड़ा ही अद्भुत कथन है कि ये जो सृष्टि है बड़ी सामर्थ्यवान है, आपको सब कुछ देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और महाराज जी साथ साथ यही कहते हैं कि जब भी किसी भक्त के जीवन में परेशानी आती है तो हमारा हृदय डोल जाता है और ये सृष्टि स्वयं ही उस अमुक भक्त के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो यहां पर भी महाराज जी ने एक बात की ओर इंगित किया है कि प्रारब्ध जीवन में सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सृष्टि सभी के लिए सुचारू रूप से कार्य करती है। तो आइए इसी संदर्भ में इस बात को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि महाराज जी अपने इस वाक्य से हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं, कौन सी शिक्षा देना चाह रहे हैं। अब जीवन में बहुत से लोगों की एक परेशानी होती है जो कि बड़ी कठिनाई के साथ जूझना पड़ता है, और वह परेशानी होती है कि हमारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, हम कभी किसी के लिए बुरा सोचते नहीं, जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कठिनाई ही कठिनाई आ रही है, कष्ट ही कष्ट आ रहा है। और कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि हमारे जीवन में आखिर हमने ऐसी कौन सी भूल कर दी है कि सारे कष्ट मेरे जीवन में ही आ रहे हैं। ये प्रश्न आप में से बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा और समय समय पर यह प्रश्न उजागर भी हो जाता है। यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि निश्चित तौर पे कर्म तो आपको अच्छे रखने ही पड़ेंगे। जीवन में कभी भी किसी के लिए आप बुरा करेंगे तो यह जरूर हो सकता है कि किसी के बारे में आपने बुरा सोचा होगा, बुरा किया होगा, तो उसका तुरंत फल प्राप्त हो जाता है या कुछ समय बाद होता है, लेकिन बुरे का बुरा ही फल प्राप्त होता है। यह बात तो आपको तय कर लेनी है, सुनिश्चित कर लेनी है। तो इसलिए कर्मों को तो आपको बहुत ही साफ सुथरे रखने होंगे और कभी भी किसी के लिए बुरी कामना, बुरी भावना, बुरे कृत्य नहीं करने हैं। इस बात को तो आप जान लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि इस सब के बावजूद भी, सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी बुरा क्यों हो रहा है। एक बात आपको समझनी है कि जीवन में जब भी आप अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, जब भी आप अच्छा सोच रहे होते हैं, या जीवन में सदैव सबकी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं और तब भी आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, तो आपको पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देना है। अब धन्यवाद क्यों देना है, मेरी बात आपको थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है कि धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे महाकष्ट आने वाले होते हैं जो कि सूक्ष्म कष्ट में ही हमारे जीवन से होकर गुजर जाते हैं। आपको अभी जरूर ऐसा लग सकता है कि मेरे जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, लेकिन आपको उस बात की गहराई समझ में नहीं आती है कि ये जो बुरा हो रहा है, शायद आपने ऐसा कोई गलत कार्य किया होगा कि ये जो बुराई आज आपको दिख रही है, ये जो छोटा सा कष्ट आज आपको दिख रहा है, ईश्वर ने आपका कोई बहुत बड़ा महाकष्ट काटकर उसे सूक्ष्म कष्ट के रूप में आपके जीवन में भेजा है। इस संदर्भ में उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं इस क्रमांक में। और वह कथा क्या है कि एक बार की बात है, एक वृक्ष पर एक पक्षी बहुत समय से रह रहा होता है। बड़ा मेहनती वह पक्षी होता है, अपने जीवन में बड़ा ही परिश्रम करने के साथ साथ भोजन जुटाना, अपने जीवन को संभाल कर रखना, अपनी स्वयं दूसरे जानवरों से रक्षा करना, उसके लिए बड़ा मेहनत का कार्य हो रहा होता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत कर रहा होता है। तो जिस वृक्ष पर वह जो पक्षी है वह घोंसला बनाता है, तो एक बार क्या होता है कि उस वृक्ष पर एक सर्प की नजर उसके घोंसले पर पड़ती है, उसके जीवन पर उसकी नजर पड़ती है, लेकिन पक्षी उस खतरे से, उस आगामी खतरे से अनजान होता है। तो होता यह है कि वह सर्प धीरे धीरे उस पक्षी की ताक में होते होते उस वृक्ष पर चढ़ जाता है और उसकी घात लगाकर वहां पर बैठ जाता है। लेकिन पक्षी उस खतरे से बड़ा ही अनजान होता है, उसे ज्ञात नहीं होता कि सर्प उसके लिए घात लगाकर बैठा है। तो अचानक क्या होता है कि बड़ी ही तेज तूफान का एक झोंका आता है और उस तूफान में उस पक्षी की
बड़ी मेहनत से चुन चुन कर बनाए तिनकों के घोंसले को उड़ाकर वह तूफान ले जाता है और उस पक्षी का घरौंदा पूरी तरह से उजड़ जाता है। अब होता क्या है कि पक्षी तो वृक्ष से उड़ जाता है क्योंकि उसका घोंसला समाप्त हो गया, उसका घर टूट गया, तो उसके बाद वह पक्षी उड़कर एक दूसरे वृक्ष पर बैठ जाता है और आसमान की ओर देखकर ईश्वर से शिकायत करता है, रोता है, विलाप करता है कि हे परमेश्वर, मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने किसी का क्या बुरा किया, मैं तो आजीवन परिश्रम करता रहा और तिनका तिनका जोड़कर मैंने अपना एक छोटा सा घरौंदा बनाया था, लेकिन आपने इतना भयानक तूफान लाकर मेरे उस घर को नष्ट कर दिया। मेरे जीवन की एक एक मेहनत से बनाई हुई उस कुटिया को आपने तोड़ के रख दिया। और ऐसे विलाप करते हुए ईश्वर को बड़ा ही रोष के साथ अपनी बात रखता है। तो अंत में क्या होता है कि ईश्वर प्रकट होते हैं और उस पक्षी से कहते हैं कि तुम्हें यह अवश्य लग रहा होगा कि मेरा घर टूट गया, लेकिन तुम एक खतरे से अनजान थे जो तुम्हें पता नहीं था कि एक विषैला सर्प तुम्हारे घोंसले की और तुम्हारी ताक लगाकर बैठा था। अगर यह कार्य नहीं होता, अगर यह तूफान नहीं लाया जाता, तो आज जो तुम्हारा घरौंदा टूटा है इसके बदले में तुम्हारे प्राण भी जा सकते थे। तो इस कहानी से आपको क्या ज्ञात होता है कि जीवन में जब कभी भी बहुत अच्छा करने पर भी हमारे जीवन में जब कष्ट आ रहे होते हैं तो आपको धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर को कि हो सकता है कि जीवन में कोई महाकष्ट आने वाला था, लेकिन आपके अच्छे कर्म करने की वजह से वह महाकष्ट टलकर एक सूक्ष्म से छोटे कष्ट के रूप में आपके जीवन में प्रविष्ट होता है। तो ये कई बार आपके जीवन में होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, सदैव ईश्वर की शरण में रहे, ईश्वर का सानिध्य किया, ईश्वर की पूजा पाठ की और सदैव अच्छे कार्य, दूसरों की सहायतार्थ हेतु अपना जीवन लगा दिया, लेकिन फिर भी कष्ट आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जाने अनजाने आपके द्वारा कोई बुरा कृत्य किया गया होगा। उसी के फलस्वरूप आज बड़े कष्ट की बजाय ये छोटे छोटे कष्ट आ रहे हैं। और मेरी बात आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो ये कष्ट अभी आ रहे हैं, इनको आप किसी ना किसी प्रकार से ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए सहन कर लीजिए। लेकिन जब आपके पुण्यों का जो सत्कर्म आपने किए हैं, उन पुण्यों का जब क्रम आपके जीवन पर लागू होगा तो इतने सुख आपको जीवन में प्राप्त होंगे कि आप अपने अच्छे समय में ये जो बुरा समय अभी वर्तमान में चल रहा है, इसको याद करके ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि एक समय ऐसा भी था कि मेरे जीवन में इतने कष्ट आए, लेकिन ईश्वर के सानिध्य के कारण मैं उस महाप्रभु की कृपा से अपने जीवन के वह महाकष्टों को सहन कर गया। और आज देखिए ईश्वर ने कितना अच्छा कर दिया मेरे जीवन में। मेरे पास सभी सुख साधन है, ईश्वर की भक्ति है, एक अच्छा परिवार है, अच्छे सुख संबंधी हैं। तो आप ये अपने अच्छे समय में इन बुरे कष्टों को याद करेंगे और जीवन में इसी प्रकार से, जैसे आज मैं आपको यह बात बता रहा हूं महाराज जी के आशीर्वाद से, आप भी अपने अनुभव दूसरों के साथ इसी प्रकार से साझा करेंगे। तो मजबूती बनाए रखिए, अच्छा समय बहुत शीघ्र आएगा। आपको सिर्फ मजबूत रहना है, आत्मविश्वासी रहना है, आस्थावान रहना है। और महाराज जी तो हैं ही। जीवन में महाराज जी का भी बड़ा ही एक आशीष रहता है कि अपने भक्त की लाज बचाने के लिए महाराज जी महाकष्ट में से महाशब्द हटाकर सूक्ष्म सा कष्ट उसके जीवन में छोड़ देते हैं, ताकि उस अमुक भक्त को कष्ट ना हो। क्योंकि जिसके सिर पर महाराज जी जैसे महाप्रभु का हाथ हो, उसके जीवन में कष्ट कभी दीर्घ समय के लिए टिक ही नहीं सकते। उन कष्टों को जीवन से जाना ही होता है। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से यही प्रार्थना करना चाहूंगा महाराज जी के श्री चरण कमलों में कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में सुख दें, समृद्धि दें और सभी को आस्थावान बनाएं और ईश्वर के प्रति यूं ही सभी का विश्वास अटल रहे। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलता हूं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।